हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी के बारे में। तो आइए जानते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहमपुर जिले में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र मुखर्जी एक प्रख्यात वकील थे। मुखर्जी का पालन पोषण बौद्धिक तथा आर्थिक रूप में धनी एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि पुस्तकों से भरा हुआ था और उनके बड़े भाई पूर्व तथा पश्चिम के साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। सुविधाजनक इस बौद्धिक वातावरण में मुखर्जी को भारतीय दर्शन के संबंध में अपने ज्ञान को बढ़ाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया, परंतु उनकी शिक्षा यहीं पर रुक नहीं गई। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली, परंतु उनके ही शब्दों में कलकत्ता की गंदी बस्तियों में दुख, दरिद्र, गंदगी और अधपतन के साथ मेरा जो आमने सामने का परिचय हुआ, उसने मेरी भविष्य रुचि को अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र की ओर आकर्षित किया। इन गंदी बस्तियों के दूषित व अमानवीय वातावरण के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वर्किंग क्लास में लिखा है। इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निसंदेह ही निर्दयता के साथ गला घोट दिया जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही जहर पिलाया जाता है। इस दूषित वातावरण से क्षुब्ध होकर मुखर्जी ने समाज कल्याण कार्यों में अपने को लगाया और इस क्षेत्र में उनको व्यवहारिक अनुभव प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए स्थापित रात्रिकालीन स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिनकी स्थापना उन्होंने 1906 में की थी। इसके बाद उनका संपर्क अन्य नाना प्रकार के समाज कल्याण कार्यों से भी स्थापित हो गया। 1910 में मुखर्जी अपने ही गृह नगर बरहमपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बन गए, जहां कि वे 5 वर्ष तक रहे। इस अवधि में उन्हें अर्थशास्त्र विषयक मामलों में अनेक प्रयोग सिद्ध शोध कार्य करने का अवसर मिला। इन शोध कार्यों से उन्हें ऐसी सामग्री जुटाने में मदद मिली जिसके आधार पर 1916 में उन्होंने अपनी प्रथम कृति द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स को प्रकाशित कराया। इससे पूर्व सन 1915 में बंगाल में सहकारिता आंदोलन पर उनके सामाजिक सर्वेक्षण व शोध कार्य के लिए मुखर्जी को प्रख्यात प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। सन 1916 में मुखर्जी की नियुक्ति लाहौर से सनातन धर्म कॉलेज में प्राचार्य के पद पर हुई, जहां वे केवल 1 ही वर्ष के रहे। सन 1917 में पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत विषय पर 10 व्याख्यात दिए। वहां से आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में आए और वहां अगले 5 वर्ष 1917 से 1921 तक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र विषयों को पढ़ाते रहे। और वहीं पर उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही मुखर्जी को 1920 में भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध निबंध पर डॉक्टर की उपाधि मिली। सन 1921 में जिस लखनऊ विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया, उसी दिन से मुखर्जी ने वहां के अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यहीं पर आपने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के शोध कार्य तथा अध्ययन कार्य दोनों में ही समन्वित दृष्टिकोण व पद्धति शास्त्र को चालू किया। सन 1945 से 1947 की अवधि में
ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में मुखर्जी ने कार्य किया। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सरकारी व शैक्षिक संगठनों के चेयरमैन, सदस्य आदि भी रहे और अपनी बौद्धिक योग्यता के आधार पर सारे विश्व में प्रसिद्ध हुए। 1955 से 1958 की अवधि में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस के निर्देशक बन गए एवं उसी पद पर अगस्त 1968 में अपनी मृत्यु तक कार्य करते रहे। मुखर्जी ने ब्रजेंद्र नाथ शील, विनय कुमार सरकार, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, पैट्रिक गेट्रिक, रॉबर्ट पार्क, बर्गेस, ऑकबर्न, रॉस आदि प्रमुख व्यक्तियों के साथ इन्होंने कार्य किया। शील ने सामाजिक विज्ञानों में जिस तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया, उसकी स्पष्ट छाप मुखर्जी की कृति प्रिंसिपल ऑफ कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स 1922 में देखने को मिलती है। सेनगुप्ता के साथ मिलकर मुखर्जी ने माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928 नामक पुस्तक की रचना की। आइए जानते हैं मुखर्जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। पहला है 1916 में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, 1922 में द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स, 1923 में डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट, 1926 में द रूरल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, 1926 में सिविक्स, 1926 में रीजनल सोशियोलॉजी, 1927 में द लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिया, 1928 में माइंड इन सोसाइटी, 1929 में फील्ड एंड फॉर्मर्स ऑफ ओथ, 1945 में सोशल इकोलॉजी, 1945 में इंडियन वर्किंग क्लास, 1949 में द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, 1971 में द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। ये राधा कमल मुखर्जी की कृतियां हैं। तो ये था राधा कमल मुखर्जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।